नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे हम। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में सीखा था। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन चेक करते हैं। अगर वो रिलेशन ट्रू होता है तो आपको ट्रू मिलता है, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फॉल्स और ट्रू 0 1 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर आपको 1 मिलता है तो इसका मतलब ट्रू होता था, अगर आपको 0 मिलता है तो इसका मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि केवल 1 होने पर ही ट्रू नहीं होता है। ठीक है, केवल 1 होने पर ट्रू नहीं होता है। कोई भी नॉन निगेटिव नंबर अगर किसी वेरिएबल के अंदर होता है तो उसका मतलब ट्रू होता है। ठीक है, जैसे हम ए में लिखते हैं 5। ठीक है, ए में लिख दे 5 तो 5 का मतलब भी ट्रू होता है। ठीक है, जैसे 1 का मतलब ट्रू होता है वैसे ही 5 का मतलब भी ट्रू होता है। तो कोई भी नॉन निगेटिव नंबर अगर किसी वेरिएबल के अंदर होता है तो उसका मतलब ट्रू होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे आपने इंटर में पढ़ा होगा गेट। ठीक है, लॉजिकल गेट के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पर एंड और ठीक है, एंड और नॉट। ठीक है, तीन बेसिक लॉजिकल गेट होते थे। ठीक है, तीन बेसिक लॉजिकल गेट होते थे। उन्हीं तरीके से यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो आपका लॉजिकल एंड होता था, ठीक है, जो आपका लॉजिकल एंड होता था वही यहाँ पर एंड है। ठीक है, वही यहाँ पर एंड है। और देखिए यहाँ पर इसको दिखाते कैसे हैं, जो आप एड्रेस आप कहते हैं। ठीक है, या फिर एम्परसैंड जिसको कहते हैं। ठीक है, एम्परसैंड जिसको कहते हैं। तो डबल एम्परसैंड अगर आप लगाते हैं तो वो आपका लॉजिकल एंड बन जाता है। ठीक है, अगर आप डबल एम्परसैंड लगाते हैं, इसको सी में हम लोग एड्रेस ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, सी में एड्रेस ऑफ भी कहते हैं। तो अगर आप डबल एड्रेस ऑफ का यूज करते हैं तो उसे हम लोग लॉजिकल एंड कहेंगे। ठीक है, वो आपका लॉजिकल एंड बन जाता है। और अगर आप डबल पाइपलाइन का यूज करते हैं, ठीक है, डबल पाइपलाइन का यूज करते हैं तो वो आपका लॉजिकल और होता है। ठीक है, लॉजिकल और होता है। और अगर आप नॉट का यूज करते हैं तो उसे हम लोग लॉजिकल नॉट कहते हैं। ठीक है, नॉट के बारे में हमने पहले भी बात किया है, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल नॉट की बात हम करेंगे। ठीक है, तो ये तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला आपका लॉजिकल एंड होता है, दूसरा लॉजिकल और होता है, और तीसरा आपका लॉजिकल एंड होता है। ठीक है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल एम्परसैंड का यूज किया जाता है लॉजिकल एंड को दिखाने के लिए, डबल पाइपलाइन का यूज किया जाता है लॉजिकल और को दिखाने के लिए, और नॉट का यूज किया जाता है यानी एक्सक्लामेशन का यूज किया जाता है लॉजिकल एंड को दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रेसिडेंस देख ले रहे हैं तो जो आपका नॉट होता है इसका प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है यानी कि 1 होता है। और जो आपका एंड होता है उसका प्रेसिडेंस इससे इसके बाद में होता है। ठीक है, इसके बाद में होता है, मतलब नॉट के बाद में एंड का नंबर आता है, फिर आता है और का नंबर। ठीक है, तो आपका जो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है अगर लॉजिकल ऑपरेटर के केस में बात किया जाए तो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है एंड का। ठीक है, सॉरी नॉट का। ठीक है, सबसे हाई प्रेसिडेंस नॉट का होता है, उसके बाद में एंड का नंबर आता है, और उसके बाद में और का नंबर आता है। ठीक है, और इन सभी की एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब ऐसे ही आप पढ़ेंगे ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक, तो अगर इसमें ट्रू होता है और इसमें ट्रू होता है तो ए एंड बी करने पर आपको ट्रू मिलता है। ठीक है, ये वही लॉजिकल एंड की तरह ही वर्क करता है, जो लॉजिकल गेट होते थे उन्हीं के तरीके से वर्क करता है। बस यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनको परफॉर्म करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ट्रुथ टेबल बनाया है लॉजिकल एंड का। ठीक है, लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल बनाया है। तो आपको पता है ये लॉजिकल एंड कब कब ट्रू देता है, जब दोनों ऑपरेंड में ट्रू। ठीक है, जब दोनों चीजें ट्रू होती हैं तो आपको ये ट्रू देता है, अदरवाइज आपको फॉल्स देता है। ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स पे आपको फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स ट्रू पर भी आपको फॉल्स मिलेगा, और ट्रू फॉल्स पर भी आपको फॉल्स ही मिलेगा, और ट्रू ट्रू पर आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल गेट का जो टेबल होता था वही यहाँ पर लॉजिकल एंड का टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिकल और देख लीजिए, लॉजिकल और आपको कब ट्रू देता है, ये आपको फॉल्स कब देता है, ये इसकी हम बात करेंगे। तो ये आपको फॉल्स तब देता है जब दोनों चीजें फॉल्स होती हैं। ठीक है, ए और बी दोनों जो जब फॉल्स होंगे तब ये आपको फॉल्स देगा, अदरवाइज आपको ये ट्रू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉल्स और फॉल्स पर आपको फॉल्स मिल रहा है, बाकी सब पे आपको ट्रू मिल रहा है। ठीक है, बाकी सब पे आपको ट्रू मिल रहा है। ओके, अगर यहाँ पर नॉट की बात करें तो आपको पता है नॉट क्या करता है, किसी भी रिजल्ट का रिवर्स कर देता है। ठीक है, अगर किसी ऑपरेंड में फॉल्स होता है तो उसको अगर नॉट करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू होता है तो उसको ये फॉल्स कर देता है। ठीक है,
अब भाई हम क्या करेंगे, ये जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की सहायता से हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल भी जनरेट करेंगे एंड और नॉट की। ठीक है, इन तीनों की ट्रुथ टेबल भी जनरेट करके देखेंगे, उसका हम प्रोग्राम लिख के आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया भी है कि अगर हम यहाँ पर a = 5 करते हैं तो कोई भी नॉन निगेटिव नंबर के अगर किसी वेरिएबल के अंदर होता है तो इसका मतलब वो ट्रू होता है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 1 होता है तो इसका मतलब ट्रू होता है, लेकिन 1 ही नहीं, कोई भी नॉन निगेटिव नंबर अगर किसी वेरिएबल के अंदर होता है तो उसका मतलब वो ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है, मेन के बाद में हमने ABC 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, कुछ नहीं रखा है, ABC 3 वेरिएबल रखे हैं, ए में हमने 4 कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है ए को, तो ए में हमने 4 कर दिया है, बी में हमने 3 कर दिया है। ठीक है, तो अगर लॉजिकल एंड और की नजरिए से हम यहाँ पर देखें तो ए में भी ट्रू है और बी में भी ट्रू कर दिया हमने। ठीक है, ए में भी ट्रू कर दिया है और बी में भी ट्रू कर दिया है, क्योंकि दोनों में हमने नॉन निगेटिव नंबर रखे हैं। ठीक है, और सी में देखिए हमने 0 रखा है। ठीक है, सी में 0 रखा है, अभी तो सी में फॉल्स है। ठीक है, अभी तो सी में फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, C = A एंड B। ठीक है, ए एंड बी, हमने एंड गेट का यूज किया है। ठीक है, एंड गेट का यूज किया है। यहाँ पर देखिए ए में क्या था, ट्रू। ठीक है, क्योंकि ए में 4 है, बी में 3 है, तो देखिए ए में क्या है, ट्रू, और उसके बाद एंड का यूज किया गया है, और फिर बी में क्या है, बी में भी ट्रू है। ठीक है, बी में भी ट्रू है, तो सी में क्या पहुंच जाएगा, जब इसका दोनों का एंड करेंगे, ट्रू और ट्रू का एंड करेंगे तो सी में क्या पहुंच जाएगा, सी में पहुंच जाएगा ट्रू, यानी कि सी में क्या हो जाएगा, सी में भी हो जाएगा 1। ठीक है, सी में भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो सी में क्या हो गया, सी में हो गया 1। ओके, अब देखिए अगली लाइन हमने लिखी है ए और बी और सी। ठीक है, ए और बी और सी, तो देखिए सी में तो अब 1 हो गया। ठीक है, सी में अब 1 हो गया है, और यहाँ पर देखिए ए बी में पहले से ही 1 था। ठीक है, क्योंकि ए बी को हमने अपडेट नहीं किया, हमने सी को अपडेट करके 1 पर पहुंचा दिया है, और ए बी को अपडेट नहीं किया है। अब देखिए ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, सी में भी 1 है, तो अगर तीनों का हम और करेंगे, ठीक है, तीनों का और करेंगे, तो अगर ये एंड भी होता तभी भी आपको 1 मिलता। ठीक है, लेकिन और किया है तो इनमें से कोई भी 1 ट्रू होगा, अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और बी में क्या पहुंच जाएगा, बी में भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि बी में भी हो जाएगा 1। ठीक है, बी में भी हो जाएगा 1। ठीक है, अगली लाइन में हमने लिखा है A = ठीक है, A = लिखा है A एंड B और C। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नॉट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है। ठीक है, पहले नॉट आता है, फिर एंड आता है, फिर और आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले एंड सॉल्व होगा। ठीक है, एंड सॉल्व होगा तो A एंड B, A में भी ट्रू है और B में भी ट्रू है। ठीक है, दोनों के बीच में एंड लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अब देखिए सी में भी ट्रू है। ठीक है, तो अगर हम ट्रू एंड यहाँ पर और का हमने यूज किया है और सी के साथ ऑपरेट करेंगे इसको, तो सी में भी ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ए में भी क्या हो जाएगा, ए में भी हो जाएगा ट्रू, यानी कि ए में हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो हम प्रिंट कर रहे हैं ABC में, तीनों का आंसर 1 1 1 आएगा। ठीक है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लॉजिकल एंड लॉजिकल और का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर, वहां पर ये सारी चीजें हम आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं, तब आपको लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और वहां पर हम आपको लॉजिकल एंड लॉजिकल और नॉट की टेबल भी, मतलब कि उसका जो प्रोग्राम होगा वो भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो आप सीख जाएंगे कि कैसे हम एंड और नॉट, इन दोनों तीनों गेट जो होते हैं वो प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर पहले तो देखिए हमने प्रोग्राम लिख रखा है, वही वाला जो हमने वहां पर आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा हुआ, तो देखिए ABC हमने 3 वेरिएबल रखे हुए हैं, सी में पहले से हमने 0 रखा है। ठीक है, अब ए में हमने 4 कर दिया, बी में हमने 3 कर दिया है। ठीक है, तो ए बी दोनों हो गए हैं ट्रू। ठीक है, ए बी दोनों ट्रू हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सी में भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी हो रहा है, ए में भी ट्रू है, बी में भी ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, सी में भी ट्रू पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में हमने B = A और B और C किया है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि A भी ट्रू है, B भी ट्रू है, C भी ट्रू है, और तीनों के बीच में और का यूज किया गया है, तो इन तीनों में से कोई भी 1 अगर ट्रू होता है तो ट्रू ही होता B में, लेकिन अब तीनों ट्रू है तब भी यहाँ पर B में ट्रू पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब B में भी 1 हो जाएगा।
यहाँ पर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पर ए एंड बी पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी, तो ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा पूरा का पूरा। और फिर और के साथ ऑपरेट हो रहा है और सी में, तो ए में क्या हो जाएगा, ए में भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम रन कराते हैं। अभी देखिए तीनों का रिजल्ट हमें 111 मिलेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, F9 से रन कराते हैं, तभी आपको 111 तीन जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा हमने बताया था 111 हमें तीन जगह पर मिला है, मतलब हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों जल्दी से क्या करते हैं, एंड गेट के लिए यहाँ पर हम लॉजिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एबीसी हमने 3 वेरिएबल रख लिए हैं, ठीक है। एबीसी 3 वेरिएबल रख लिए हैं। ए में हमने 1 कर दिया है, मतलब ए में ट्रू कर दिया है, बी में कर दिया है फॉल्स यानी कि 0। अब देखिए ए एंड बी अगर हम करते हैं, ठीक है, ए एंड बी करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 0 ट्रू और फॉल्स एंड ऑपरेट होगा, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा यानी कि आपको 0 मिलेगा। इसको हम रन कराते हैं, यहाँ से F9 से हमने रन कराया, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। देखिए आपको 0 मिला है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों में कर देते हैं 1, क्योंकि एंड तभी ट्रू देता है जब दोनों में 1 होता है, ठीक है। दोनों ट्रू होते हैं, तो इसको सेव करते हैं, F9 से रन करते हैं, तब आपको 1 मिलेगा, ठीक है। आपको रिजल्ट 1 मिला है। तो यहाँ से ये आपका एंड जो है इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर और लगा देते हैं, ठीक है। डबल पाइपलाइन का यूज कर लेते हैं, और लगा देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अभी आपको 1 मिलेगा, ठीक है। 1 आपको मिला है क्योंकि यहाँ पर और का यूज किया है, और जब 1 भी ट्रू होता है, मतलब एक भी ट्रू होगा तो आपको वो ट्रू ही देता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 भी कर दें तो अभी भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। अभी भी आपको रिजल्ट 1 ही मिलेगा, क्योंकि और दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो आपको ट्रू देता है, ठीक है। अब यहाँ पर सी को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। सी को हम हटा दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको नॉट को बना ले रहे हैं, ठीक है। नॉट को बना ले रहे हैं, तो ए में हमने 1 कर दिया, बी में हम कर दे रहे हैं बी इक्वल टू नॉट ए कर दे रहे हैं, नॉट ए, ठीक है, नॉट ए। तो देखिए ए में हमने 1 कर दिया है, अब यहाँ पर हम बी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। बी को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए में हमने 1 किया, ठीक है, ए में हमने ट्रू कर दिया, लेकिन बी इक्वल टू नॉट ए किया है, ठीक है। बी इक्वल टू नॉट ए किया है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ए में था ट्रू, ठीक है, ए में था ट्रू, लेकिन हम बी में क्या भेज रहे हैं, नॉट ए, ठीक है। बी में भेज रहे हैं नॉट ए, तो वहां पर ट्रू था, लेकिन ये नॉट क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा, और बी में आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब आपको देखिए रिजल्ट 0 मिलेगा, यहाँ पर सेमी कॉलन हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, ठीक है। आपको देखिए रिजल्ट 0 मिला है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें 0 कर दें, ठीक है, अगर हम इसमें 0 कर दें तब आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, ठीक है। आप देखिए आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 1 मिल गया। तो आपने देखा दोस्तों कैसे हम इसी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का यूज करके हम यहाँ पर लॉजिकल टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और या फिर नॉट के लिए लॉजिकल टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।